वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोग चैप्टर नंबर 1 11th फिजिक्स की प्रॉब्लम नंबर 1.1 एंड 1.2 को डिस्कस कर रहे थे। आज हम 1.3 और 1.4 को डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद है बच्चे आपने लास्ट लेक्चर वॉच किया होगा। तो चलते हैं 1.3 प्रॉब्लम की तरफ। वो कह रहे द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर मेजर्ड टू बी 18.3 सेंटीमीटर। अच्छा, जो 18.3 सेंटीमीटर इसको समझ लीजिएगा, ये हमारे पास आ रही है लेंथ, क्योंकि लेंथ है। और ये बच्चे विड्थ जो आ रही है वो हमारे पास आ रही है 14.60। तो यहाँ बच्चे मैं दोनों वैल्यूज नोट कर लेता हूँ। एक मेरे पास लेंथ आएगी 18.3 गिवन डाटा में हम लिख रहे हैं बच्चों, और जो विड्थ आ रही है बच्चे वो हमारे पास आ रही है 14.60 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन डाटा था जो हमने राइट डाउन कर लिया। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट। बच्चे आपने एरिया फाइंड करना है, कैपिटल ए। तो ये हमारे पास एरिया निकालना है। और आगे कह रहा है एंड स्टेट द आंसर टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर जितने इसमें बनते हैं उतने होने चाहिए। पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे आपको बता दूं कि ये रेक्टेंगल ऐसी होती है। ट्राइंगल की 3 साइडें होती है, इसकी 4 साइडें। अब ये फर्ज करें बच्चे, लेंथ एल है और ये इसकी विड्थ डब्ल्यू आ रही है। अब आपने एरिया निकालना है। एरिया बच्चे इस जगह को कहते हैं, ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो एरिया का फार्मूला जो हमारे पास आता है, सिंपल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के बराबर आ जाएगा। अगर आप दो चीजों को मल्टीप्लाई करें बच्चे, लेंथ को विड्थ से करेंगे तो एरिया बन जाएगा, या अगर वो सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर वाला यूज कर लें। अब बच्चे लेंथ हमारे पास आ रही है 18.3। तो बच्चे लेंथ हम पुट करेंगे 18.3 मल्टीप्लाई बाय बच्चे जो विड्थ आ रही है वो 14.60 आ रही है। तो मैं यहाँ पे 18.3 को बच्चे मल्टीप्लाई करता हूँ 14.60 से। तो मेरा जो आंसर आएगा बच्चे वो आएगा 267.18 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक बच्चे हमने आंसर निकाल लिया। अब उसने कहा कि इसको प्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, देखिएगा, ये जो केस है ना, ये मल्टीप्लीकेशन का। मल्टीप्लाई में ये देखा जाता है इन दोनों नंबर जो मल्टी, इसमें कम से कम सिग्निफिकेंट कितने थे। अगर बच्चों आप यहाँ पे देखें तो यहाँ हमारे पास आ रहे हैं बच्चों 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बच्चों यहाँ पे आ रहे हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर वाला है। अब जब मल्टीप्लाई या डिवाइड वाला केस आता है तो इस आंसर के अंदर बच्चे कम से कम सिग्निफिकेंट लिखे जाते हैं। तो यहाँ हमें 3 सिग्निफिकेंट तक आंसर लिखना है। हमें 8 को भी खत्म करना पड़ेगा और 1 को भी। तो बच्चों 8 इसको राउंड ऑफ करके तो 2 बना देगा, लेकिन 2 बच्चे आगे इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते। इसका जो एग्जैक्ट आंसर बच्चे आएगा वो आएगा 267 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल था बच्चे मल्टीप्लाई के केस का। मल्टीप्लाई में आपने देखना है कम से कम सिग्निफिकेंट, तो बच्चे जितने कम है उतने लगा देंगे। ये था बच्चे प्रॉब्लम नंबर 1.3। अब चलते हैं 1.4 की तरफ। कहता है फाइंड द सम ऑफ द मैसेज गिवन इन किलोग्राम। बच्चों ये जो मैसेज है नीचे 4 लिखे हैं, 1 2 3 और 4, ये सारे ही किलोग्राम के अंदर है। और बच्चे किलोग्राम के अंदर कहते हैं जो वैल्यूज गिवन है इसको आपने ऐड करना है और इसके आंसर को भी आपने अप्रोप्रिएट लिखना है। बच्चों सबसे पहले ये मैथ M1 है, M1 को बच्चे आपने ऐड करना है, फिर आपने M2 को ऐड करना है, और फिर बच्चे आपने M3 को ऐड करना है, और M4 को ऐड करके आपने टोटल मैथ फाइंड आउट कर लेना है। मान ले ये M1 है बच्चों, वो M2 है, M3 और M4 आ रहा बच्चों, 4 मैसेज है। तो यहाँ बच्चे मैं लिख देता हूँ 3 पॉइंट, सॉरी बच्चों 1 पॉइंट नहीं आएगा, ये मैं कलर यूज करता हूँ बच्चे दूसरा, 3.197 प्लस बच्चे आएगा 0.068 प्लस बच्चे आएगा 13.9 और प्लस आएगा 3.2 बच्चों आ जाएगा। तो ये 4 बच्चों नंबर है हमारे पास ऐड हो रहे, 3.197 प्लस बच्चे आ रहा है 0.068 प्लस आ रहा है 13.9 प्लस आ रहा है बच्चे 3.28। बच्चे इनको अगर मैं ऐड करता हूँ मेरे पास आंसर आएगा 20.445 बच्चों किलोग्राम आ जाएगा। अब यहाँ ये बात समझिएगा, ये था बच्चों मल्टीप्लाई वाला केस, और ये है एडिशन का। एडिशन में क्या देखा जाता है कि जो नंबर ऐड हो रहे हैं ना, इसमें पॉइंट के बाद कम से कम नंबरों की तादाद कितनी है। अगर देखा जाए तो यहाँ बच्चे 3 नंबर आ रहे हैं कम से कम, यहाँ पे भी 3 आ रहे हैं, और यहाँ कम से कम 1 आ रहा है, और यहाँ बच्चे दोबारा 2 आ रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं डेसिमल प्लेस। तो जब केस ऐड वाला करूँ तो बच्चे फिर देखे जाते हैं नंबरों की तादाद पॉइंट के बाद। तो बच्चे यहाँ पे आप पॉइंट के बाद 1 नंबर रखेंगे, तो 5 है बच्चे, 5 के पीछे वाला नंबर इवन है तो ये तो सेम रहेगा, ये खत्म ही नहीं होगा कभी भी, क्योंकि 5 के पीछे अगर ऑड है तो ऐड हो जाएगा, इवन है तो रिमेन सेम है।
फिर बच्चे 4 इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते, तो इसका आंसर बच्चे एग्जैक्ट आएगा 20.4 किलोग्राम। तो ये बच्चे हमारा जो है वो क्वेश्चन था कि सम फाइंड करना है, और सम बच्चे आप लोगों ने फाइंड करना है अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में। तो पहला केस बच्चों मल्टीप्लिकेशन का था, दूसरा हमारे पास आ गया एडिशन का। सेम बच्चे इसी तरह ही हमारे पास पहली एग्जांपल है 1.1 और दूसरी एग्जांपल 1.2। ये दोनों एग्जांपल भी उसी रूल पे हैं, तो ये आपने याद रखना है, यही रूल वहां पे अप्लाई होगा और वही एग्जांपल का सेम बच्चे स्केच यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये थे बच्चों हमारे पास 1.3 प्रॉब्लम और 1.4। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे हम 1.5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।